बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर से हम अपना जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि नॉन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में है, और पर्टिकुलरली हम वन वेरिएबल की इक्वेशन ले रहे हैं यानी स्केलर इक्वेशन ले रहे हैं। और इसमें जो सिचुएशन ये है कि आपके पास इस तरह से इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और उसमें जो आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी से रियल लाइन पे डिफाइंड है यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है। लेकिन ये एक नॉन लीनियर फंक्शन है, और ये नॉन लीनियरिटी इस तरह की है कि अगर आप इस इक्वेशन के रूट्स निकालना चाहें या इस फंक्शन के ज़ीरो निकालना चाहें, तो उस सूरत में आपके पास कोई डायरेक्ट या एनालिटिक टेक्निक नहीं है इसके सॉल्यूशन को या रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो इन एनी सिचुएशन व्हेन द नॉन लीनियर इक्वेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, तो उस सूरत में एनालिटिकल मेथड एग्जिस्ट नहीं करेंगे उसके एग्जैक्ट रूट फाइंड करने के लिए, तो फिर हमें उसके रूट्स को अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा। तो ये जो नॉन लीनियरिटी है ये दो तरह की हो सकती है कि पहली टाइप ये है कि आपके पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो, विच इज़ ऐसी इक्वेशन के जिसमें आपके पास साइन कोसाइन फंक्शन यानी जनरली स्पीकिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व हो। तो ये फंक्शंस भी सारे नॉन लीनियर फंक्शंस हैं। तो इस तरह की फंक्शंस की इन्वॉल्वमेंट अगर किसी इक्वेशन में आ जाए और उस इक्वेशन के आपने रूट्स निकालने हो या उसको सॉल्व करना हो, तो उस सूरत में आपके पास कोई एनालिटिक टेक्निक नहीं है उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। इसी तरह से दूसरी नॉन लीनियरिटी जो हो सकती है वो अलजेब्राइक इक्वेशन की फॉर्म हो सकती है कि आपके पास पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n के आपने रूट्स निकालने हैं। तो बेसिकली जो आपके पास फॉर्म है वो ये है कि आपने पी एन एक्स इक्वल टू ज़ीरो को सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये डिग्री n का पोलिनोमियल है, इट इज़ इक्वेटेड टू ज़ीरो, सो दिस इज़ एन अलजेब्राइक इक्वेशन इन विच वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। और आपको पता है कि अगर आपके पास डिग्री टू का पोलिनोमियल तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला एग्जिस्ट करता है। डिग्री थ्री का पोलिनोमियल हो तो उस सूरत में आप सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके या फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर की टेक्निक इस्तेमाल करके आप निकाल लेते हैं रूट्स, और उनको आप फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर डिग्री फोर या उससे ऊपर का पोलिनोमियल आना शुरू हो जाए तो उस सूरत में रूट्स को फाइंड करना मुश्किल होता जाता है। तो इन सारी सिचुएशंस में जहाँ पे आइदर कोई एनालिटिक मेथड एग्जिस्ट नहीं करता या एनालिटिक टेक्निक के थ्रू सॉल्यूशन फाइंड करना कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस सिचुएशन में हम फिर अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस दे देते हैं कि अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए हमें ऑफ कोर्स हमने जब एक न्यूमेरिकल मेथड लगाना है या ऐसा मेथड लगाना है जो सॉल्यूशन को अप्रॉक्सीमेट कर रहा है, तो हमारे पास कोई अंडरलाइंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसकी बेस में हम उस मेथड को काम करवा सकें। तो इस सूरत में सबसे पहले तो हम कुछ डेफिनेशंस देते हैं, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन रूट की है कि एक रियल नंबर एक्साइज जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो वो इसका रियल रूट या सॉल्यूशन कहलाएगा, या फंक्शन का एफ का ज़ीरो कहलाएगा। आइसोलेटेड रूट क्या होता है? एक ऐसा रूट इक्वेशन का कि सच दैट उसकी नेबरहुड में कोई और इस इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट ना करता हो, तो उस सूरत में हम ऐसे रूट को आइसोलेटेड रूट कहते हैं। आइसोलेशन के लिए हम रियल एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, विच इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ऑफ रियल लाइन, ठीक है, सच दैट के we have there is a number k between f of a and f of b। तो let us suppose that कि ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है और ये डिफाइंड है फॉर x इक्वल टू a, यानी यहाँ पे आप ले लें x इक्वल टू a और दूसरा पॉइंट आप ले लें x इक्वल टू b। तो ये डिफाइंड है फॉर द क्लोज इंटरवल a b, so we have this point as x equal to b। now if there exists a k between f of a and f of b, what is f of a? f of a यहाँ से इस ग्राफ में से आप इस पॉइंट को लोकेट करेंगे a of a और उस कॉरस्पॉन्डिंग y पे एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो ये आपके पास जो वैल्यू होगी ये वैल्यू f of a होगी। इसी तरह से दूसरी वैल्यू f of b फाइंड करनी है, तो इसी तरह से इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर गिराएंगे y एक्सिस पे, तो ये वैल्यू होगी f of b। तो अगर कोई पॉइंट के जो है वो इन एफ ऑफ ए और बी के दरमियान लाई करता है,
then there will exist a C such that this value will be attained through this C. तो यहाँ पे कोई एक C ज़रूर exist करता होगा such that f of C will be equal to this K. So this is called intermediate value theorem. तो इस थ्योरम की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि हम रूट्स की आइसोलेशन कैसे करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले तो ये है कि ग्राफिकली आप एक रूट को एक्सेप्ट मतलब एक्सप्रेस कैसे करते हैं कि अगर हम ये कहें कि एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो और उस एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो के लिए हमारे पास एक रूट एग्जिस्ट करता है, तो व्हाट विल हाउ द रूट विल बी इंडिकेटेड ग्राफिकली। तो ये कैसे इंडिकेट होगा कि जहाँ पे वो फंक्शन का कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा वो उसका रूट होगा। ठीक, अब इस सूरत हाल में हमारे पास आप ये देखें कि इसका मतलब है कि फंक्शन ने साइन चेंज किया होगा आइदर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव या फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी या तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और साइन चेंज करा होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव है और यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है। या एक और सिचुएशन ये हो सकती है कि डिक्रीजिंग फंक्शन हो और फिर पहले उसके वैल्यूज़ पॉजिटिव थी और फिर वह उसकी वैल्यूज़ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज। दोनों सूत्रों में अगर ऐसा हो कि कोई फंक्शन साइन चेंज करे तो कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एक्स एक्सिस को कट करेगा, और अगर एक दफ़ा एक्स एक्सिस को कट करेगा तो इस सूरत एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन का कम से कम एक रूट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के लिहाज से एक और थ्योरम स्टेट करते हैं कि अगर हमारे पास एक रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ऑन अ क्लोज इंटरवल ऑफ रियल लाइन और वो ऑपोजिट साइन लेता है किसी भी जिस इंटरवल पे वो डिफाइंड है उसके एंड पॉइंट्स पे ऑपोजिट साइन लेता है। जैसे यहाँ पे यही हो रहा है कि ऑपोजिट साइन ले रहा है, एफ ऑफ ए पे नेगेटिव है, एफ ऑफ बी पे पॉजिटिव है। और इसी तरह से इंटरवल सी डी में अगर आप देखें तो ये फंक्शन जो है एफ ऑफ सी पे पॉजिटिव है और एफ ऑफ डी पे नेगेटिव है। तो इस सूरत हाल में अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का हम प्रोडक्ट लें तो इनमें से एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। इसी तरह एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी वैल्यू का प्रोडक्ट लें तो एक नेगेटिव है विच इज़ एफ ऑफ डी और एफ ऑफ सी पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट फिर भी नेगेटिव आएगा। तो चाहे फंक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज कर रहा है, उस सूरत में उसके एंड पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव होगा। तो इस लिहाज से अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे पास इंटरवल में कम से कम एक रूट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्साई, this will be the xi either is in this case this is xi and in this case this is xi, there is at least one xi such that f of xi is 0, that is root of the equation exists। एक चीज़ और नोट कर लें कि अगर फंक्शन के दो या दो से ज़्यादा रूट्स हैं यानी रूट यूनिक नहीं है तो उस सूरत में फंक्शन के ग्राफ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो साइन है वो सेम नहीं रहेगा। इसलिए हम ये बात करते हैं कि रूट यूनिक होगा अगर एफ डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करता और उसका सेम साइन हो थ्रू आउट द इंटरवल। जैसे पिछले केस में आप ये देखते हैं कि ये जो दो फंक्शंस हैं इनमें रूट यूनिक है, तो उसमें अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालें तो वो पॉजिटिव होगी इस इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए और इस डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमेशा पूरे इंटरवल पे नेगेटिव रहेगी। जबकि इस फंक्शन के लिए आपके पास क्योंकि तीन रूट्स हैं तो आप देखिए बार बार जो डेरिवेटिव का साइन है वो ओवर द इंटरवल चेंज हो रहा होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर पूरे इंटरवल पे या तो पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है तो एक ही रूट होगा, अदरवाइज रूट यूनिक नहीं होगा। तो इससे हमें ये पता चला कि आइसोलेशन हम रूट्स की कैसे करेंगे। इन अदर वर्ड्स हम ये कैसे बताएंगे कि जैसे इस केस में तो हम ये बता देंगे कि ठीक है जी साइन भी चेंज हो रहा है और डेरिवेटिव का साइन इस केस में हमेशा पॉजिटिव है, इस केस में हमेशा नेगेटिव है, तो एक ही रूट एग्जिस्ट करता है और रूट है ही नहीं जिनको हम आइसोलेट करें, तो इनके नेबरहुड में भी कोई रूट नहीं है। जबकि इस फंक्शन के लिए क्योंकि हमारे पास तीन रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक ये दो और एक तीन, तो आइसोलेशन करने का मतलब ये होगा कि हम बताएं कि जी यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होके और कोई एक सब इंटरवल फिक्स कर लें कि उसमें एक ही रूट इस फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है, फिर इस तरह दूसरा सब इंटरवल चूज कर लें जिसमें एक ही रूट एग्जिस्ट कर रहा हो, फिर तीसरा सब इंटरवल बना लें जिसमें एक रूट एग्जिस्ट कर रहा हो। तो अगर किसी फंक्शन के तीन रूट्स हैं तो उस आइसोलेशन का मतलब ये होगा कि उस फंक्शन के लिए मैं तीन सब इंटरवल ऐसे फाइंड कर लूँ जिनमें वो तीन रूट एग्जिस्ट करते हैं और वो तीन यूनिक रूट हो। तो प्रोसेस क्या है, कैसे हम बनाएंगे कि हम ये करेंगे
कि हम फंक्शन का साइन चेक करना शुरू करेंगे। एक तो पहले एंड पॉइंट पे देखेंगे, अगर एंड पॉइंट पे ऑपोजिट है तो रूट एग्जिस्ट करता है, पहली बात। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा है कि एंड पॉइंट पे अगर ऑपोजिट ना भी हो तब भी रूट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या सिचुएशन आई है। अगर मैं ये कहूँ कि ये देखिए इसके 4 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इट टेक्स अनदर टर्न एंड इट गोज डाउन। तो उस सूरत में अब देखिए इसके पहले पॉइंट पे भी साइन जो है वो नेगेटिव है और आखिरी पॉइंट पे भी साइन नेगेटिव है। अब साइन तो ऑपोजिट नहीं है, लेकिन देखिए इसके 4 रूट्स हैं। तो बहरहाल ऐसी सिचुएशन में फिर हम जो है वो फर्दर क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे भी साइन चेक करना शुरू कर देते हैं, यानी इंटरवल के अंदर कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं और उन पॉइंट्स पे भी साइन को चेक करना शुरू करते हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास हम ये कहेंगे कि अगर इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे भी साइन चेंज हो रहा है कहीं पे जाके, तो वहाँ पे भी रूट की एग्जिस्टेंस आ जाएगी। और अगर शुरू में ही एंड पॉइंट्स पे चेंज होता है तो कम से कम ये तो हमें पता है कि एटलीस्ट एक रूट इस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है। फर्दर हम क्या करें कि हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स वो भी लेना शुरू कर दें जिन पे डेरिवेटिव ज़ीरो है। डेरिवेटिव ज़ीरो कहाँ पर होता है? जहाँ पे फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल इस केस में आप देखें सिचुएशन क्या है कि इंटरमीडिएट पॉइंट ये वाला है जिस पे डेरिवेटिव ज़ीरो है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसी तरह से ये वाला पॉइंट है जिस पे टेंजेंट पैरेलल है। इस तरह से ये नीचे वाला पॉइंट है। तो ये वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। तो एंड पॉइंट्स और ऐसे इंटरमीडिएट पॉइंट जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो, अगर ऐसे पॉइंट्स पे भी आप साइन चेक कर लें तो भी आपको क्लियर हो जाता है कि इसके कितने रूट्स जो हैं वो लोकेट मतलब लोकेट करना आसान हो जाता है। जनरली वी नो दैट फॉर अलजेब्राइक इक्वेशन ऑफ nth डिग्री है, यानी nth डिग्री पोलिनोमियल के n रूट्स होते हैं। तो इसके लिए हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कम से कम n साइन चेंजेस हो। लेकिन अगर कुछ रूट्स कॉम्प्लेक्स हो तो फिर आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि n साइन चेंजेस हो, क्योंकि हम फिलहाल रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये एक डिग्री 3 का पोलिनोमियल है, अलजेब्राइक इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास 3 रूट्स कम अज कम आने चाहिए, यानी 3 सब इंटरवल्स ऐसे हों कि जिस पे साइन चेंज हो रहा हो। अब यहाँ पे इस एक तो इसका इंटरमीडिएट पॉइंट वो भी ले लेते हैं जिस पे डेरिवेटिव ज़ीरो है। तो डेरिवेटिव ज़ीरो है प्लस माइनस अंडर रूट 2 पे। तो हमने एंड पॉइंट्स पे साइन चेक किए, तो -3 और 3 पे साइन चेक करें किए रहे तो ये देखें ऑपोजिट आ रहे हैं। इट मीन्स कि इसका इस इंटरवल में रूट तो एग्जिस्ट करता है। और उसके अलावा -2 पे करें तो, और -1 पे करें, 0 पे करें, 1 पे करें, 2 पे करें और 3 पे करें, यानी वन वन स्टेप के साथ आप ऐसे। या फिर हम ये करते हैं कि पहले ओरिजिन पे करें, ओरिजिन से आगे मूव करना शुरू कर दें, 1 और -1, 2 और -2, 3 और -3, और इस तरह से मूव करते जाएं। और इस पे वो पॉइंट्स भी डालें जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो है। तो इस लिहाज से जब आप साइन चेक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे -3 और -2 पे साइन ऑपोजिट है, तो एक रूट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। फिर 0 और हाफ में भी साइन ऑपोजिट है, या 0 और 1 पे भी साइन ऑपोजिट है। तो 1 पे लेंगे तो तब भी 0 1 इंटरवल भी ले सकते हैं, लेकिन 0 हाफ लेने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो एस्टिमेटेड सब इंटरवल है वो ज़रा ज़्यादा रिफाइन हो गया है। और इसी तरह से 2 और 3 पे भी साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे -2 है और नीचे 11 है। तो इस लिहाज से हमने कहा कि जो 3 रूट्स हैं वो एग्जिस्ट लग करते हैं -3 -2 इंटरवल में, 0 हाफ में और 2 और 3 में। अगर आइसोलेशन जो है वो इंटरवल में रिक्वायर्ड है और हमें डेरिवेटिव पता है, तो जैसे हमने पहले कहा कि वो पॉइंट्स भी निकालें जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो है। तो इट इज़ सफिशिएंट टू चेक द साइन ऑफ द फंक्शन एट द एंड पॉइंट्स एंड एट द जीरोस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए ये लें, इसके 4 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है x=1 पे। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर एक इंटरवल गिवन है तो पहले उसके एंड पॉइंट्स पे ले लें, और उसके अलावा जो हम जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो रहा है उस पर भी चेक कर लें। तो हमारे पास ये देखिए 2 सब इंटरवल मिल गए हैं जिसके ऊपर साइन हो रहा है। तो इसके यहाँ पे 2 रियल रूट जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, बाकी जो इसके 2 रूट हैं वो कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से आइसोलेट द रूट ऑफ x² - 2, 0 पे साइन चेक करें, 1 -1 पे करें, 2 -2 पे करें, तो वी गेट 2 इंटरवल्स सब इंटरवल्स इन विच द साइन इज ऑपोजिट। यू सी एक ये है और एक ऊपर वाला है। तो इस तरह से 2 रूट्स के लिए 2 सब इंटरवल मिल गए, तो तमाम रूट्स आइसोलेट हो गए। तो वी विल नॉट स्टॉप अंटिल ऑल द रूट्स आर आइसोलेटेड। ये और बात है कि अगर कुछ रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो उस सूरत में हम तमाम सब इंटरवल, ऑफ कोर्स रियल सब इंटरवल सारे फाइंड नहीं कर सकते जिनमें के रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं।
तो इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है जो कि डिफरेंट है इन द सेंस कि यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। अब ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन इज रिलेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द अलजेब्राइक इक्वेशन, क्योंकि अलजेब्राइक इक्वेशन के बारे में आपको पता होता है कि उसके कितने रूट्स हैं पॉसिबल, लेकिन ट्रांसेंडेंटल के लिए हमें ये अंदाज़ा नहीं होता। तो यहाँ पे हम इसको इसके डेरिवेटिव को भी साथ साथ ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि डेरिवेटिव के साइन से भी पता चलता है कि रूट यूनिक है या नहीं। फर्दर मोर आप देखें कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के लिए इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वी फाइंड आउट दैट के for the negative side of the real line it appears to be negative, and for the positive sign it appears to be positive. It means कि there is at least one root in the real line. Furthermore, क्योंकि डेरिवेटिव का साइन हमेशा, क्योंकि ये 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स है, फॉर एवरी एक्स द वैल्यू विल बी पॉजिटिव, सो डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑन द होल रियल लाइन. It means there is a unique root on the real line for this equation. इनफैक्ट जो आप आइसोलेशन वाले तरीके से 0 -1 1 इसी तरह से -2 2 पे जब साइन चेक करना शुरू करेंगे तो यू विल इमीडिएटली फाइंड आउट कि द रूट लाइज बिटवीन -1 एंड 0 इंटरवल. तो ये तो एक तरीका था आइसोलेशन ऑफ रूट के, जिसके थ्रू आप रूट्स का कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो किस डोमेन में लाए कर रहे हैं और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पे आपके फंक्शन के बिहेवियर के लिहाज से इंटरवल में कहाँ पे लाए करती है. एक और मेथड है जिसके थ्रू आप रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि रूट्स कहाँ कहाँ पे लाई करें, और वो बहुत एक ट्रेडिशनल मेथड है, दैट इज़ द ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकली क्योंकि हमने देखा है कि रूट वहाँ एग्जिस्ट करेगा किसी फंक्शन का जहाँ पे वो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा. तो इस लिहाज से अगर आपके पास कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है और या फिर एक नॉन लीनियर इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू 0, और आपने एस्टिमेट करना है कि इसके रूट्स कहाँ लाई करते हैं, तो एक सिंपल तरीका ये है कि आप उसका रफ प्लॉट देखें और उस प्लॉट से देखें कि वो कहाँ पे जो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस पे वो कहाँ पे है, तो दैट विल बी एन एस्टिमेट टू द रूट. समटाइम्स इट इज़ रिलेटिवली ईजी के बजाय ये कि आप एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें, आप इस एफ एक्स फंक्शन को फाई ऑफ एक्स माइनस साई ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखें और उसके बाद फाई का ग्राफ अलहदा प्लॉट करें और साई का अलहदा प्लॉट करें. तो फॉर द वैल्यूज फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 0 आर दोज वैल्यूज फॉर विच फाई एंड साई कॉन्साइड. तो जहाँ पे ये दो ग्राफ्स आपस में कंसाइड करेंगे वो भी वही पॉइंट होगा जहाँ पे एफ जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है. तो इस सूरत में हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि दोनों तरह से ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 0 को भी प्लॉट करके देखते हैं और फाई इक्वल टू साई एक्स फॉर्म में भी ले जाते हैं. For example, we have an example to approximate the value for the real root of the equation e minus x minus sin of x equal to 0. It is a transcendental equation. It involves exponential and trigonometric functions. So we need to plot it. Graphical technique apply करनी है तो हम इसको plot करेंगे for x varying from 0 to pi. इन द फर्स्ट केस हम इसका जो प्लॉट है वो ये मैंने जनरेट किया है बाय यूजिंग मेपल. तो ये अगर मैं इसका एफ ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करूँ फ्रॉम 0 to pi, तो यू सी दैट देर आर टू रूट्स बिकॉज इट क्रॉसेस द एक्सिस टू टाइम्स. तो इसका जो एक रूट है दैट इज पाई एंड द अदर रूट इज 3 pi/16. ऑलमोस्ट हाफ वे आ रहा है ना, तो बहरहाल इसको मैंने एस्टिमेट किया तो ये 3 pi/16 है. और दूसरा तरीका ये है कि क्योंकि देखिए ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना, डिके एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना, आपको ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि उसकी शेप कैसे होगी, वो किस तरह से डिक्रीज करेगा और पास करेगा थ्रू एक्स एक्सिस. इसी तरह साइन फंक्शन के ग्राफ के बारे में भी आपको 0 to pi इजीली पता है. तो क्योंकि इन दो फंक्शंस के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इनके ग्राफ की शेप के बारे में, तो अगर आप इन दोनों को अलग अलग प्लॉट करें एंड यू लुक फॉर एन एक्स फॉर विच दीज टू कंसाइड एट अ पॉइंट, बिकॉज ई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाली फॉर्म पे आप ले जाएंगे. तो जहाँ पे ये कंसाइड कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे कर रहे हैं, ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है अगेन दिस इज almost 3 pi/6 and then the second point is almost pi, near to pi. तो ये जो वैल्यूज आ रही है 0.589 है और 3.1 है. तो ये आपको दो एस्टिमेट्स मिल गए कि इसके दो रूट्स लाया करते हैं ऑन द इंटरवल 0 पाई. तो ये दो तरीके हैं ग्राफिकल टेक्निक में जिसके थ्रू आप रूट्स को एस्टिमेट कर सकते हैं. इसी तरह से एक और एग्जांपल है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रियल रूट x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 फॉर द इंटरवल अगेन 0 पाई. अगेन x माइनस साइन एक्स का ग्राफ अनलेस के आपको पॉइंट्स ना पता हो आप प्लॉट
उसकी शेप ज़रा अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, बट y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ आपको पता है और y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ भी आपको पता है ऑन 0 to 5। तो पहले केस में हमने x माइनस साइन एक्स का कंसोलिडेटेड यानी ग्राफ जो है वो कंबाइंड ग्राफ बनाया है 0 to पाई। या आप देखिए कि इट अपीयर्स टू टच ज़ीरो। एंड इसी तरह से दूसरे केस में हमने ये दोनों का ग्राफ प्लॉट किया, y इक्वल टू एक्स का और y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का, एंड दे अपीयर टू टच ईच अदर एट ज़ीरो। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा हम इसको ये थोड़ा, क्योंकि स्केल इस तरह का है कि आपको बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा, बट ज़ीरो इज़ द ओनली रियल रूट ऑफ द इक्वेशन ए इन 0 पाई। सो this is the way how we estimate the roots in the beginning। या आइसोलेशन ऑफ रूट्स करें उससे सब इंटरवल्स मिल जाते हैं जहाँ पे रूट्स लाई करते हैं, या ग्राफिकल टेक्निक यूज़ करें उससे आपको कुछ एस्टिमेट मिल जाता है कि रूट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं।